उसमें एक बहुत बड़े गिरगिट पड़े थे। गिरगिट, गिरगिट समझते हो कैसा होता है? वो लाल मुड़ी के रहता है, टिटका कहो ना, हर समय सिर को ऊपर नीचे करते रहते हैं। वो वहां पर पड़े थे, विशाल देह काया पर्वताकार, छोटे मोटे नहीं। अब भाई भगवान के बच्चे भगवान जैसे ही रहे, कहने लग गया कि इसके भैया एक काम करते, इनको निकाल करके बाहर कर दें। सबके सब निकालना चाहा, लेकिन जिनके भाग्य में रहेगा तभी निकलेगा ना। भगवान को बुलाने गए, भगवान आए, कुआं में नीचे उतरे और उतर करके उनके सिर में अपने पैर को रखे, और जैसे ही पैर में रखते हैं उस विशाल देह काया से एक दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कुंडल पहने हैं, मुकुट लगाए हैं, बाजूबंद पहने हैं, और उसके बाद में पीताम्बर पहने, जैसे भगवान कृष्ण है वैसे ही बन गया। तीन परिक्रमा किया, और तीन परिक्रमा करके वह जिन्हें अपने जिन्हें लोक को बधार गया। देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, तुम दुबी नगाड़ा बजाते हैं। बोले भगवान भगवान की। परीक्षित पूछे महाराज थे कौन? तो कहीं के राजा नृग है, नृग। ये राजा नृग ना रोज के 1 लाख गौवा दान करे। अब आजकल तो कोई गौवा को दान करोगे तो लेने वाला नहीं, महाराज ने देवे नहीं ले। तो महाराज मतलब कैसन गौवा देना चाहिए? गहना वाले गोड़े पहने रहा है और टोटम पहने रहा है, जो ज्यादा भाग थे तेल में वो इसने छाट के देते ताकि महाराज दौड़े की। तो इसने बेतरनी पार कराएगा छलांग लगा के, तो हम इसने थोड़े बांध के रखे भाई मोर पर। चलो ठीक है, गैया चाहे जैसा भी हो, क्योंकि गैया के शरीर में 33 कोटि देवता विद्यमान रहते हैं। वो जैसे भी हो, वो जिन्हें हमारे उद्धार करने का काम करता है। गौ गो द्विज हित लिंग मनोज अवतार, और इन्हीं के रक्षक लिए भगवान का अवतार होता है। सूर्य महाराज सरकार ऋषि को बताए 1 लाख गौवा के दान करते थे। एक दिन एक गैया वहां से एक ब्राह्मण को दिए। अब वो ब्राह्मण को दिए तो वही गहना वाले फिर कोठम चल दी गौशाला में, और वहां से दूसरा दिन फिर वो दान हो गया। अब जब दान हो गया ना, तो वो ब्राह्मण जब देखे तो गैया को लाने जा रहे थे। बताइए 1 लाख गैया, 99,999 में एक ठंडी की तो का होती इसका। लेकिन वहां महाराज जी वो अपने उस कल वाले गैया को लाने जा रहे थे, और एक महाराज इधर से गैया को ला रहे थे, लेकिन उस गैया को पहचान गया महाराज, ये गैया हमारी है। तो कहे कि भैया ये कल की बात है, ये आज है, ये गैया हमारी है। अब दोनों पंडित जी जानते तो बाहन को नाव जाते गुर्राऊ वाले बात संतोष घलोवा है, देखते एक दूसरे को देख करके। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सज्जनों, अपने अपने भाग्य के सब खाते हैं, अपने अपने हिस्से के सब खाते हैं, है? न तो हमारा हिस्सा का तीरथ भैया खाएगा, न तीरथ हिस्सा का भैया का हम खाएंगे। लेकिन मेरे से ज्यादा इनको संतोष करना जरूरी रहेगा, क्योंकि ग्राम इनके संतोष में तो पूरे संतोष रहोगे। और बड़े सरल है बेचारा। तो इस कारण से दोनों ब्राह्मण राजा के पास में गए। राजा ने कहा भैया एक काम करो, एक ब्राह्मण 1 लाख गैया ले लो और एक ब्राह्मण 1 गैया ले लो। तो आप कैसे करते? 1 लाख लेते थे, 1 किलो लेते कैसे भैया? ब्राह्मण ने कहा भैया हमको तुम इतना हमको लोभी समझते हो, लालची समझते हो, हमको 1 लाख गैया के दिखाते हो, हम वही गैया ले, वो महाराज का वही गैया ले। अब राजा का निर्णय दे बताओ? बस सिर हिलाने लगे, राजा जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। इस बार उद्धार कब होगा? जब भगवान कृष्ण 125 वर्ष के लिए वृंदावन में जन्म लेंगे, मथुरा गोकुल के वहां पर जैसे द्वारका के राजा बनेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार कर देगा। इतना कहना था, तो आज भगवान ने उद्धार कर दिया। तो गिरगिट के मतलब हम हैं, और कुआं के मतलब भवसागर है जहां पर हम पड़े हैं। कभी इधर से हिला रहे हैं, कभी उधर से हिला रहे हैं, बस मोह लालच में पड़े हुए, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या में पड़े हैं। इस प्रकार से उनके बताया।
और जगताधार जगत के आधार पंडरक की वध कथा बताया, बलराम की गोकुल गमन बताया, द्वित बालक का भी वध बताया। अब उसके बाद में चारों दिशा को जीत लिया, तीन दिशा को, एक दिशा में राजा जरासंध रहते थे, जरासंध मगध देश